नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बियर और वाइन लवर्स को काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वाइन और बियर कैसे बनाया जाता है इस प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात वाइन को बनाने की करते हैं। दोस्तों, ग्रेप वाइन के शौकीन लोग दुनिया के कोने कोने में मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिस एक ग्लास वाइन को पीने में आपको कुछ मिनट भी नहीं लगते, असल में उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है? दरअसल नई अंगूर की खेती के लिए अंगूर की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यहाँ बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी बेलें इकट्ठी कर ली जाती हैं। उसके बाद उन्हें फैक्ट्री में ले जाकर एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें बेल की टहनी के ऊपर से बेकार का झाड़ हटाकर उसे साफ सुथरा करके लंबी लंबी टहनियां बना ली जाती है। अब इन्हें इकट्ठा करके कारीगरों के पास भेज दिया जाता है। कारीगर इन टहनियों को एक सी लंबाई में काटकर इनके गट्ठर बना देते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकी सफाई करने की। इनके ऊपर से धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ करने के लिए एक ऐसा लिक्विड डाला जाता है जो इन्हें साफ करने के साथ साथ इन्हें जर्म्स फ्री भी बना देता है। अब काम शुरू होता है कलम बनाने का, यानी कि ग्राफ्टिंग का, जिसके लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी की टहनियां हैं उन्हें गांठ वाले हिस्से की तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें उसी घोल में डालकर उनकी भी सफाई कर ली जाती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से जिन टहनियों के गट्ठर बनाए थे उन्हें छोटे छोटे गांठ वाले टुकड़ों के साथ जोड़कर उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए खास मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस मशीन के ऊपर छोटे टुकड़े को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़ों को रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन उस छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़ों में फिक्स कर देती है और अब कलम बनकर तैयार हो चुका है। इनमें नमी को बनाए रखने के लिए इन्हें सबसे पहले मोम के घोल में डाल दिया जाता है। उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। फिर इनकी तराई की जाती है और महज 15 से 20 दिनों के बाद जब अंकुर फूट जाते हैं और इनकी जड़ें निकल जाती है तो इन्हें उस बॉक्स से निकालकर खेतों में रोपाई के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी बेहतरीन देखभाल की जाती है और एक अच्छी किस्म की वाइन के लिए अंगूरों की फसल तैयार की जाती है। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब जाकर प्रोसेस शुरू होता है वाइन बनाने का। इसके लिए सबसे पहले पके हुए काले अंगूरों को बेलों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। फिर उन्हें फैक्ट्री में ले जाकर अच्छे पानी से धोकर क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ से शुरू होता है वाइन बनना। क्रशिंग मशीन में जो मिश्रण तैयार होता है उसमें अंगूर के छिलके और रस दोनों ही मिला हुआ होता है। अब इसमें जरूरत होती है यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाने की। यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाकर इसे 2 दिन तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की। नॉर्मली वाइन में 15 से 20% अल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाता है और उसके बाद वाइन को छानकर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वाइन एजिंग का प्रोसेस सालों में पूरा होता है, जिसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी के बैरल में सालों तक स्टोर करते हैं। उसके बाद फाइनली वाइन रेडी हो जाता है और उन्हें पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ये तो रहा वाइन बनाने का प्रोसेस। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बियर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अच्छी क्वालिटी की बियर बनाने के लिए अच्छे अनाज की जरूरत होती है। बियर को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और ये अनाज दूर अलग अलग हिस्सों से मंगवाया जाता है। खेतों में होने वाले गेहूं, चावल जैसे सभी अनाजों को खेतों में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले अनाज को अंकुरित करने का काम किया जाता है, जिसमें करीबन 4 से 5 दिन का समय लगता है। उसके बाद इस अनाज को बड़े से टैंक में ढेर सारे पानी के साथ मिलाया जाता है
अनाज के पानी में मिलने के बाद इसमें यीस्ट डाला जाता है, जो कि एक खास तरह का फंगस होता है। खमीर डालने के बाद यहाँ पर हॉप्स, जो कि एक फल है, उसे भी टैंक में डाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बियर के लिए इस फल को क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों, आपने बियर पीते समय नोटिस किया होगा कि बियर में एक बहुत ही अजीब तरह की गंध होती है और इसका स्वाद भी बड़ा अलग सा होता है। असल में ये अलग गंध और स्वाद इसी फल की वजह से होता है। इसकी गंध और स्वाद बियर में मिलती है और इसे भी टैंक में डालकर सभी चीजों के साथ मिला दिया जाता है और फिर सब चीजों को उबालने का काम शुरू किया जाता है। अच्छी बियर बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को बड़े से टैंक में 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद सारे मटेरियल्स को टैंक से बाहर निकालकर अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इस पूरे मटेरियल को धूप में सुखाया जाता है ताकि इसमें से नमी निकल जाए और ये पूरी तरह से सूखकर सख्त हो जाए। सूखने के बाद इस मटेरियल को गर्म किया जाता है ताकि इसके अंदर जो नमी रह गई है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। अब इस पूरे मटेरियल को पिसने के लिए एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। कुछ ही मिनटों में ग्राइंडिंग मशीन ये सब मटेरियल पीसकर पाउडर बना देती है। उसके बाद इस पाउडर से ही आगे बियर बनाने का काम शुरू होता है। दूसरी तरफ एक टैंक में गुड़ और चीनी वाले पानी का घोल बनाया जाता है, जिसे अंकुरित अनाज, हॉब्स और खमीर के उबले हुए मिश्रण के पाउडर में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद टैंक में ऊपर की तरफ ढेर सारा झाग और नीचे की तरफ तरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। इस तरल पदार्थ को टैंक से बाहर निकालकर दूसरे टैंक में भर दिया जाता है। अब इसी लिक्विड से बियर बनाई जाएगी और इस लिक्विड में अल्कोहल भी मिलाया जाता है। हालांकि अल्कोहल की मात्रा बहुत कम ही होती है, इसलिए बियर को पीने के बाद अल्कोहल जैसा नशा नहीं होता है। अब इस लिक्विड को दूसरे टैंक्स में स्टोर करने के बाद इन्हें स्टोरेज रूम में भेजा जाता है, जहां पर बड़े बड़े लकड़ी के बने ड्रमों के अंदर इन खास लिक्विड को भरकर 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस लिक्विड को जब 3 महीने के बाद इन ड्रम से बाहर निकाला जाता है, तब ये पूरी तरह से बियर बन चुकी होती है। इस बियर को बनाने के 3 महीने पूरे हो जाने के बाद बियर के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाता है और कंपनी के सेट किए गए स्टैंडर्ड पेरीमीटर्स पर इन सभी सैंपल को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसका स्वाद और महक, सभी चीजों की मात्रा ठीक है या नहीं। सब कुछ सही मिलने पर आगे इसे प्रोडक्शन लाइन की ओर बढ़ा दिया जाता है और इस बैच में बने हुए बियर को हरी झंडी दिखा दी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा वाइन और बियर को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है और इसी के साथ मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो कृपया करके इसका सेवन ना करें। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।